हिमाचल में शिवरात्रि पर सुबह सवेरे हादसा हुआ और 3 लड़कों की जान चली गई। 24 घंटे के भीतर हुआ दूसरा बड़ा एक्सीडेंट। मां बेटे सहित 7 लोगों की मौत, 2 गंभीर घायल। 17 से 19 साल के बीच थी ऋतिक, सुनील और ईशान की उम्र। त्योहार के दिन ही पसरा मातम। सुबह के करीब 4 बजे का वक्त। पहाड़ों में उस समय सबसे गहरी नींद होती है। गांव में कुत्तों तक की आवाज नहीं आती और मंदिरों के कपाट खुलने में अभी वक्त होता है। लेकिन मंडी के सराज इलाके में उस सन्नाटे को आज एक तेज धमाके ने तोड़ दिया। लंबा थाच कलहंडी सड़क पर बुनाली धार के पास अचानक एक जीप सड़क से लुढ़क गई और कुछ सेकंड बाद नीचे खाई से लोहे के टकराने की भयानक आवाज आई। आसपास के घरों से लोग बाहर निकले। पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन नीचे झांका गया और जो दिखाई दिया उसने सबको हिला दिया। करीब 100 से 200 मीटर गहरी खाई में एक पिकअप जीप बुरी तरह टूट चुकी थी। गाड़ी में 4 दोस्त सवार थे। 2 युवक खाई में गाड़ी के बाहर गिरे पड़े थे, 2 अंदर फंसे हुए थे और करहाने की आवाज आ रही थी। ग्रामीण रस्सियां और टॉर्च लेकर नीचे उतरे। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने एम्बुलेंस, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 19 साल के ऋतिक ठाकुर, 17 साल के सुनील कुमार और 18 साल के ईशान ठाकुर, तीनों की जिंदगी उसी खाई में खत्म हो गई। 2 को मौके पर मौत मिली, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं एक और युवक 18 वर्षीय कुशाल गंभीर हालत में निकाला गया और उसे नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां वो जिंदगी के लिए लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि चारों दोस्त सुबह घर से चुपचाप निकले थे। किसी को नहीं बताया, परिवार तक को ये नहीं पता था कि वे बाहर गए हैं। और सबसे दर्दनाक बात, हादसा उनके घर से करीब 24 किलोमीटर दूर हुआ। यानी जब घर वाले नींद में थे, उसी समय उनके बच्चे उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। सुबह जैसे ही खबर गांव पहुंची, त्योहार का माहौल एक पल में खत्म हो गया। शिवरात्रि की पूजा की तैयारी मातम में बदल गई और जिन घरों के बेटे ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वहां सुबह रोने की आवाजें गूंज रही थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी एक तीखे मोड़ पर अनियंत्रित हुई और सीधे खाई में चली गई। वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था, पहचान तक मुश्किल हो गई थी। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे की वजह क्या थी, तेज रफ्तार, अंधेरा या सड़क की स्थिति। लेकिन सच ये है कि कारण चाहे जो कुछ भी रहा हो, 3 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। और दुख की बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये 24 घंटे के भीतर हिमाचल का दूसरा बड़ा हादसा था। इससे ठीक एक दिन पहले बीते कल ही किन्नौर जिला के निचार उपमंडल की जानी लिंक रोड पर एक कार गहरी खाई में गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे और वहां जो हुआ वो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न है। 19 साल का हिमेश कुमार, उनकी 42 वर्षीय मां कृष्णा देवी, 47 वर्षीय सुषमा और 30 वर्षीय इंद्रलाल, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति विद्याकृष्ण गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि कार अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे ढलान से नीचे जा गिरी। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने ही बचाव कार्य किया, लेकिन खाई की गहराई और सड़क की हालत ने यहां भी किसी को ज्यादा मौका नहीं दिया। यानी एक दिन किन्नौर में 4 मौतें, अगली सुबह मंडी में 3 मौतें। सिर्फ 24 घंटे में 7 लोगों की जान चली गई और 2 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं इन दोनों हादसों में एक बात जो बिल्कुल समान है, वो है पहाड़ी सड़क, गहरी खाई और एक छोटी सी चूक। हिमाचल की ज्यादातर सड़कें संकरी है। कई जगह पैरापिट या मजबूत रेलिंग नहीं है। रात या सुबह के अंधेरे में विजिबिलिटी कम होती है और एक मोड़ गलत ले लिया तो नीचे सिर्फ खाई होती है। स्थानीय लोग लंबे समय से सड़क सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। गार्ड रेल, चेतावनी बोर्ड और खतरनाक मोड़ों पर सुरक्षा इंतजाम, क्योंकि पहाड़ों में एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होता, ये सीधे मौत के मातम में बदल जाता है। आज शिवरात्रि के दिन देश प्रदेश के मंदिरों में घंटियां बज रही है, लेकिन मंडी और किन्नौर के कई घरों में आज चूल्हे नहीं जले। कहीं बेटे की फोटो के सामने दिया जल रहा है तो कहीं मां की अर्थी उठी है और कहीं एक कमरा हमेशा के लिए खाली हो गया। पुलिस दोनों मामले की जांच कर रही है। रिश्तेदार मृतकों के परिवारों को हौसला दे रहे हैं, लेकिन जो हो चुका है वो कहां से ही लौटकर वापस आएगा। इसलिए हमारे सभी दर्शकों को यह सलाह रहेगी, ड्राइव सेफ, बी सेफ। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।